आप सभी को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन क्लास करने वाले हैं, जो कि कल इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे फ्रेम के बारे में। और ये फ्रेम क्या होता है, इसलिए सभी लोग जुड़िए और एक दूसरे को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप फ्रेम नहीं जानते हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कंपाउंड होगा, जो भी यौगिक होगा, उस यौगिक का आप IUPAC नाम नहीं लिख सकते। इसीलिए भाइयों, आप सभी एकदम जल्दी से लाइक शेयर करते रहना, जल्दी से जुड़ जाओ। गुड इवनिंग सबको। और आज हम लोग करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं बिना बातचीत किए हुए। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लोग फ्रेम का शिलान्यास करेंगे, यानी उसको सीख जाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग फ्रेम की बात करते हैं भैया केमिस्ट्री में, तो अगर कोई आपसे पूछता है सर जी ये फ्रेम क्या है, तो अगर आप इस फ्रेम को MTR कर लेते हैं, यानी मारो टोटल रट्टा, अगर आप ये फ्रेम को अपने माइंड में एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो देखो भैया कैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ड रूट होता है बीच में, और वर्ड रूट से जो पहले लगता है प्रीफिक्स लगता है। तो प्रीफिक्स दो प्रकार का होता है, एक 1 डिग्री P होता है और एक आपका 2 डिग्री P होता है ना। तो 2 डिग्री P से हम बोले थे कल भी कि तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म, तो आपको यहाँ आएगा 1 डिग्री S और यहाँ आएगा 2 डिग्री S। यानी आज हम लोग यही चीज को जानने वाले हैं कि 2 डिग्री P में कौन सा मेंबर आएगा। 2 डिग्री P की बात करेंगे तो आखिर वो 2 डिग्री P में कौन सा मेंबर आएगा। अगर हम लोग 1 डिग्री P की बात करते हैं तो 1 डिग्री P में कौन सा मेंबर आएगा, वर्ड रूट में क्या आने वाला है, 1 डिग्री S में क्या आने वाला है, 2 डिग्री S में क्या आने वाला है, एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग 2 डिग्री P की, अगर हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री P की, सबसे पहला चीज, सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री P की, तो 2 डिग्री P को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, याद रखिएगा। और ये पहले लगता है, और इसमें हमने आपको क्या बताया था, अल्काइल के बारे में बताया था। सबसे पहला क्या बताया था भैया, अल्काइल के बारे में बताया था R। अल्काइल में डैश दिए हैं, माइनस नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड खाली होता है। और जब भाई साहब एक बॉन्ड खाली होता है तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं R के जगह पे आप ले लो मिथाइल। CH3 का क्या नाम है भाई साहब, मिथाइल। तो मिथाइल भी आपका 2 डिग्री P ही होगा। अगर हम यहाँ इथाइल ले लेते हैं, C2H5, इथाइल भी आपका, ये इथाइल नाम है, 2 कार्बन से है, इथाइल भी आपका 2 डिग्री P है। अगर हम यहाँ ले लेते 3 कार्बन वाला C3H7, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और ये जो प्रोपाइल है ये भी आपका 2 डिग्री P का मेंबर होगा। दूसरा 2 डिग्री P का मेंबर क्या होगा, तो हम आपको इसमें जोड़े थे क्या, इसमें हम लोग जोड़े थे R में, अगर हम बोले थे O जुड़ जाएगा तो इसका नाम होगा अल्कॉक्सी। अल्क जोड़ ऑक्सी बराबर अल्कॉक्सी। तो देखिए, अगर CH3 जोड़ दिया, CH3 में O जुड़ दिया, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन है, तो आप इसको बोलेंगे मीथ में जोड़िएगा ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। मीथ में जोड़ेंगे ऑक्सी तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। C2H5O है, अगर इसमें इथाइल है, ईथ में जोड़ेंगे ऑक्सी तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी, है ना। C3H7O है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपोक्सी। प्रोप जोड़ ऑक्सी बराबर प्रोपोक्सी। तो ये जो अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी। उसके बाद आपको ये भी याद होगा, वर्ग 17 में हम लोग चले थे, और वर्ग 17 में हम लोग कहाँ चले थे, तो हम बोले थे F रहेगा तो बोलेंगे सर जी ये सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ेगा। F रहेगा तो फ्लोरो, F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो हम लोग कहेंगे सर जी ये ब्रोमो है। I रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आइडो है, I रहेगा तो आइडो है। और अगर NO2 रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो है। तो ये आपका 2 डिग्री P का मेंबर है। ये आपका क्या है, 2 डिग्री P का मेंबर है। इतना आपको याद रखना, होता बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, इनसे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। तो याद रखिएगा, अल्काइल, अल्कॉक्सी और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ये जो है 2 डिग्री P का मेंबर है। किसका मेंबर है, 2 डिग्री P का मेंबर है। एक बार मेरे साथ बोलो, अल्काइल, अल्कॉक्सी,
और इसको हेलो बोल सकते हो। ये सारा हम बताए थे, वर्ग 17 को हेलोजन बोलते हैं। हेलो उसका दो नाम होगा, एक आईयूपीएसी नाम होगा और दूसरा क्या होगा, कॉमन नाम होगा। ये अल्काइल, अल्कोक्सी और हेलो, ये जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी 2 डिग्री पी के अंतर्गत आता है। अगर 2 डिग्री पी का नाम अगर लिस्ट में अगर आप ढूंढना है तो अल्काइल की जगह पे आप, मैं बोलूंगा आर, जैसे हम पहले भी कल भी चर्चा किए थे। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जान गए हो तो a के जगह पे आप यहाँ कुछ और ले सकते हो, b के जगह आप यहाँ कुछ और ले सकते हो ना। उसी तरह r जान गए हैं, ये जो r है अल्काइल कहते हैं। और ये बनता कैसे, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है अल्काइल। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो बनता है अल्काइल। तो याद रखना, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अल्काइल। अल्काइल में क्या आएगा, पहला मेंबर मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, क्योंकि अल्काइल में ही वह एल लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये भी कहते हैं। समझ में आ रही बात। ये आपका क्या हो गया, फ्रेम का पहला 2 डिग्री पी के बारे में हम लोग जाने। अब अगले हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, 1 डिग्री पी के बारे में, क्योंकि अभी पूरा इसको जानना है, इसको जानना है। अगर आप ये जान जाते हैं तो भैया आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो उल्टा पुल्टा कमेंट कोई नहीं करना, एकदम शांति से एकदम लगातार एकदम बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। याद रखना, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक का छक्का, ऑर्गेनिक का एकदम छक्का पे छक्का चलेगा ऑर्गेनिक में। देखिएगा ना, जब ये पूरा आईयूपीएसी नाम आपका क्लियर हो जाएगा तब हम आपको क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। कई बार आईयूपीएसी नाम आपको ऑर्गेनिक से पूछा गया, कई बार आईयूपीएसी नाम 2 नंबर का पूछता है, 4 नंबर का पूछता है, तो कई बार रिएक्शन पूछता है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सभी लोग जुड़िए, और जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक दिन लाइव क्लास आपको 7:15 पर मिलता रहे। चलिए आगे बढ़े। ये आपका 2 डिग्री पी का मेंबर है। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप ले लो, मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 डिग्री पी में। अब किसमें बढ़ रहे हैं, 1 डिग्री पी में। अगर आपको कोई पूछेगा 1 डिग्री पी क्या है, 1 डिग्री माने प्राथमिक, प्राइमरी। 1 डिग्री माने क्या, प्राइमरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक है ना। और पी का मतलब प्रीफिक्स, जिसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन इसका क्या क्या आएगा, इसमें आता है साइक्लो वाला, साइक्लो, जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें साइक्लो लगाएंगे। जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन कौन आ सकता है, ऐसे आ सकता है जो बंद रहे, साइकिल चक्रीय संरचना हिंदी में बोलते हैं। साइक्लो माने होता है चक्रीय संरचना जो पूरा पूरी बंद हो। देखिए ये पूरा पूरी बंद है ना। दूसरी बात देखिए, ये देखो पूरा पूरी बंद है, ये देखो भाई साहब ये पूरा पूरी बंद है, ये देखो भाई साहब। अगर इस तरह की जो भी आपकी संरचनाएं आ रही है उसमें आपको लगाना है साइक्लो। जो भी लो, किसी भी तरह से लो, लेकिन आपको बंद कर देना है। देखो बंद कर दिए, तो ये हो गया आपको किसमें, साइक्लो में आ जाएगा, 1 डिग्री पी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, 1 डिग्री पी में। कोई भी ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, आपका ये साइक्लो संरचना हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरह से ले सकते हो, साइक्लो संरचना हो जाएगा। तो सीधा सा एक लाइन याद रखना कि 1 डिग्री पी में आपको साइक्लो संरचना लगता है। 1 डिग्री पी में क्या लगता है, साइक्लो संरचना लगता है। और हम लोग बात करें, देखो भैया हम लोग 2 डिग्री पी का ये सारा मेंबर जान गए। 1 डिग्री पी में साइक्लो लगता है, जो भी साइक्लिक संरचना रहेगा हम लोग साइक्लो कहेंगे। और आज बात करते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट पे बात करते हैं, तो वर्ड रूट पे ध्यान से सुनिएगा। पहले भी हमने आपको बताया था वर्ड रूट में कार्बन 1 से लेकर 10 तक को कंपलसरी है याद करना, लेकिन अभी हम आपको यहां ज्यादा तक बताऊंगा। 1 से लेकर लगभग 1 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे मीथ, 1 रहेगा क्या बोलेंगे, मीथ, ये वर्ड रूट है। 2 रहेगा तो क्या बोलिएगा आप, ईथ, 2 बोलिएगा क्या रहेगा, ईथ। 3 रहेगा तो हो जाएगा प्रोप, 3 के लिए क्या बोलिएगा, प्रोप, जल्दी जल्दी बोलो याद भी होगा आपको। 4 के लिए क्या बोलिएगा, ब्यूट, 4 के लिए क्या बोलिएगा, ब्यूट। 5 के लिए क्या बोलिएगा, पेंट, अगर 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो भैया हेक्स। 7 कार्बन रहेगा हेप्ट, 7 कार्बन रहेगा हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, क्या बोलेंगे, ऑक्ट। अगर 9 कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे नॉन, क्या बोलेंगे, नॉन। अगर 10 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे डेक। यानी 1 से लेकर 1 कार्बन रहेगा मीथ, 2 रहेगा ईथ, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेक। यानी 1 कार्बन रहेगा मीथ, 2 रहेगा ईथ, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेक। याद है क्या, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
ये सारा चीज। उसके बाद अब कोई कहेगा सर जी 10 के बाद हो तो बता दीजिए। अगर 11 रहेगा इसको बोलते हैं अन डेक, अन डेक। 12 रहेगा तो बोलेंगे डो डेक, डो डेक। 13 रहेगा बोलेंगे ट्राई डेक, क्या बोलेंगे भैया, ट्राई डेक। अगर 14 रहेगा टेट्राडेक, टेट्राडेक। 15 रहेगा पेंटाडेक, 16 रहेगा हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। अगर 20 रहेगा, 20 रहेगा तो उसको बोलेंगे आइकोस, आइकोस। 20 रहेगा क्या बोलेंगे, आइकोस। 21 रहेगा तो यहां 11 वाला में अन लगा है ना, अन आइकोस। 22 रहेगा डो आइकोस, देखो इसी तरह डो आइकोस, कमेंट में बोलते जाओ। अगर 23 रहेगा ट्रा आइकोस, 24 रहेगा टेट्रा, 25 रहेगा पेंटा आइकोस। उसी तरह 30 चले जाएगा, 30 चले जाएगा तो इसको बोलेंगे ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। ट्राइकॉन्ट माने होता है 30। 40 होगा, जैसे 1 2 पढ़े हो ना बचपन में 1 2 3, तो 20 तक चलते हो, फिर 21 22 23 इस तरह से। तो यहां भी वही चल रहा है। 30 का जान गए, अगर 31 का कहेगा, बोलो 31 कार्बन परमाणु रहेगा तब क्या होगा, अन लगा दो, अन ट्राइकॉन्ट। 32 रहेगा डो ट्राइकॉन्ट, 33 रहेगा ट्राई ट्राइकॉन्ट। समझ आ रही बात। 100 का होता है कॉन्ट, 100 का क्या होता है, 100 का होता है कॉन्ट, याद रखिएगा। 100 का क्या होता है कॉन्ट। लेकिन भैया इतना ज्यादा हम लोग को ये जानकारी नहीं रखना है, हमको जानकारी केवल 10 तक याद रखना। मीट, ईट, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। बोलो तो निकालो, निकालो दोनों हाथ, है ना। जैसे आप प्रोग्राम सब में जाते हो तो क्या कहता है, भक्ति जागरण में उठाओ दोनों हाथ, तो हम कहेंगे निकालो दोनों हाथ और ऐसे फिंगर पे याद करो, मीट, ईट, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। 1 कार्बन रहेगा मीट, 2 रहेगा ईट, 3 रहेगा प्रोब, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेक। ये आपका वर्ड रूट हो गया। यानी वर्ड रूट से पहले भी हमने 1 डिग्री पी को देख लिया, और हम वर्ड रूट से पहले 2 डिग्री पी को देख लिया, और ये आपका क्या है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री पी है और ये वर्ड रूट है। अब हम लोग को बचा क्या, 1 डिग्री एस बचा, और क्या बचा 2 डिग्री एस। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। अगर इसको कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को 2 चीज और बचा, फ्रेम से रिलेटेड 2 चीज बचा। एक आपको 1 डिग्री एस बचा, एक दूसरा 2 डिग्री एस बचा। अब चलिए 1 डिग्री एस की कहानी चलते हैं हम आप लोग के बीच लेके। किसकी कहानी, 1 डिग्री एस। 1 डिग्री एस, 1 डिग्री माना प्राइमरी, प्राइमरी प्राथमिक, एस मतलब सफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद लगता है। इसको हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगता है। अब ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 3 चीज यूज होता है, एन, इन, आइन। क्या क्या बोलो भैया, एन, इन, आइन, एन इन आइन, एन इन आइन। एन कब लगाइएगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इन कब लगाइएगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आइन कब लगाइएगा, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। 3 बात याद रखिएगा, एन इन आइन, एन इन आइन। एन कब लगाइएगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। इन कब लगाइएगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और आइन कब लगाइएगा, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। और जानते हैं ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसको कहा जाता है मल्टीपल। मल्टीपल माने एक से ज्यादा बॉन्ड है ना, एक से ज्यादा बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। बस 3 ही बात याद रखना, एन, इन और आइन। कोई को पूछेगा एन कब लगाइएगा, जब जो भी संरचना दिया रहेगा उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगा देंगे। जो भी संरचना अगर उसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो हम लोग इन लगा देंगे। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग आइन लगा देंगे। 3 कॉन्सेप्ट याद रखना, एन, इन, आइन। ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री एस का ये चीज। अब हम लोग 2 डिग्री एस की बात करें, 2 डिग्री एस सेकेंडरी सफिक्स, इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आ गए मेन मुद्दा पर, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रियामूलक समूह या क्रियात्मक समूह। क्या बोलिएगा, क्रियामूलक समूह या क्रियात्मक समूह बोलते हैं, याद रखिएगा। क्रियामूलक समूह या क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। इसमें 10 फंक्शनल ग्रुप, पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। 10 फंक्शनल ग्रुप है, याद रखिएगा। पहला है COOH, नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है SO3H, नाम है सल्फोनिक एसिड। COOR ईस्टर, COOR ईस्टर। CONH2 है
एसिड एमाइड, COCl है एसिड क्लोराइड, CN है साइनाइड, CHO है एल्डिहाइड, CO है कीटोन, OH है अल्कोहल और NH2 है एमीन। अब सबका नाम लिखते हैं एक एक करके, आप लोग भी ध्यान देना नाम पे। ये इंग्लिश में नाम लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? ईस्टर, कॉन्टर ईस्टर। ये है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ये क्या है? एसिड क्लोराइड, याद रखना। ये है हमारा एसिड क्लोराइड। ये है हमारा क्या? साइनाइड, साइनाइड CN, साइनाइड, साइनाइड का क्या? CN। ये हमारा एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड। ये हमारा कीटोन, 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 कीटोन। ये हमारा अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल। और ये हमारा एमीन, ये हमारा क्या है? एमीन। ये 10 आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है, अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इस फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है। क्योंकि आज की क्लास को आपको रटना है, पूरा एकदम माइंड में एडजस्ट करना है। 2 डिग्री P और से 2 डिग्री S, यानी हम लोग जब भी IUPAC नाम लिखे तो हम लोग 2 डिग्री P से चलना शुरू करेंगे और 2 डिग्री S पर खत्म कर देंगे, है ना। सीधा सा एक बात याद रखना, तुम पे शुरू करेंगे और तुम्ही पे खत्म करेंगे। तुम पे शुरू, तुम पे खत्म। एगो गाना है, बहुत ही बेजोर गाना है, तो याद रखिएगा 2 डिग्री P पे शुरू और 2 डिग्री S पे खत्म। 2 डिग्री P के बाद 1 डिग्री P, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री S, फिर 2 डिग्री S। 5 कॉलम तो भैया याद रखना होगा। फिर बाद में सबको मिला के हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, 5 कॉलम को एक साथ मिलके बनाएंगे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 2 डिग्री P का मेंबर है, ये 1 डिग्री P में साइक्लो है, ये वर्ड रूट है, ये आपका 1 डिग्री S है, ये आपका 2 डिग्री S है। लेकिन जब हम लोग कॉलम बनाएंगे ना 5 को एक साथ मिला के, बहुत बड़ा कॉलम होगा, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा आगे पूरा एकदम ध्यान से सुनना। अभी 5 मिनट कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना। अब 5 मिनट का क्लास बच गया है, 5 मिनट देखो पूरा अच्छा से, उसके बाद आज की क्लास को तो हम लोग यही स्थगित करेंगे। लेकिन पहले 5 मिनट देखना, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, पूरा क्लास करने बेकार हो गया। कैसे? यहां पर हम लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप FG। रुको, यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यहां पर पैटर्न ले रहे हैं, ये वाला यहां पर ये पैटर्न ले रहे हैं। अब आपको होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है, हम लोग पहले नंबरिंग कर देते हैं 10 को। देखिए भैया ऊपर में लिख देते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप। FG का क्या नाम है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर उसका लिखेंगे नेम, नेम याद रखिएगा, नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम उसका लिखेंगे 2 डिग्री S, यानी 2 डिग्री S नेम। जो इसका 2 डिग्री S नेम क्या होगा याद रखिएगा, इसका 2 डिग्री S नेम क्या होगा, ये हम लोग करते हैं। तो जब भैया इसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप, तो बताओ COOH है, दूसरा क्या है SO3H है, तीसरा क्या है COOR है, चौथा क्या है CONH2 है, पांचवा क्या है COCl है, हाँ CN है, CHO है, CO है, OH है और NH2 है। ये आपका 10 फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियामूलक समूह है। अब इसका नाम अगर हम लोग जाने तो नाम को हम लोग अब हिंदी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? हिंदी में। इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश हिंदी बढ़िया लगता है। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है, बोलो जल्दी से, सल्फोनिक एसिड। कौन एसिड? सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है ईस्टर, इसका नाम है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। इसका नाम है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसका नाम है साइनाइड, साइनाइड। इसका नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका नाम है कीटोन, इसका नाम क्या है? कीटोन। इसका नाम है अल्कोहल, इसका नाम क्या है? अल्कोहल। इसका नाम है एमीन। याद रखिए, ये नाम हो गया 10 फंक्शनल ग्रुप का। क्या हो गया ये नाम? गजब है।
कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका क्या है, नेम है। अब यहाँ पर हम लोग 2 डिग्री एस की बात करें, इसका 2 डिग्री यही हमको पूछा जाता है। इसका 2 डिग्री एस की जब बात करें भैया तो इसका होता है ओइक एसिड। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप के रूप में COOH रहेगा उसका 2 डिग्री एस हम लोग क्या लेंगे, ओइक एसिड। अगर SO3 है, सल्फोनिक एसिड है, हम लोग कहेंगे सल्फो है। क्या है, सल्फो है। स्टर है, स्टर का ये जो आर है, आर को तो अल्काइल बोलते हैं, अल्काइल पहले लिख दो, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल O8, O8 अल्काइल O8, स्टर में लगता है O8। उसके बाद एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड का 2 डिग्री एस होता है एमाइड। एसिड अमाइड का 2 डिग्री एस क्या होता है, एमाइड। एसिड क्लोराइड का होता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। और साइनाइड का होता है 2 डिग्री एस नाइट्राइल, नाइट्राइल। एल्डिहाइड का अल, देखो नाम है एल्डिहाइड अल। कीटोन ऑन, कीटोन ऑन। अल्कोहल ऑल, देखो एकदम सिंपल नाम है, एमीन, एमीन। आपको 3-4 नाम ऐसे याद हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डिग्री एस ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फो, स्टर का अल्काइल ओएट, एसिड अमाइड का एमाइड, एसिड अमाइड एमाइड, एसिड क्लोराइड ऑयल क्लोराइड। उसके बाद देखो यहाँ पर साइनाइड का होता था नाइट्राइल, साइनाइड का नाइट्राइल, साइनाइड का नाइट्राइल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अल। कीटोन ऑन, कीटोन ऑन, ऑन कीटोन ऑन, एल्डिहाइड अल। तो नाम से पता चला एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड का 2 डिग्री एस अल। कीटोन ऑन, अल्कोहल का क्या हो जाता है ऑल, और एमीन का एमीन। आपको 4 नाम याद हो गया, 4 नाम याद हो गया। कौन कौन, देखो कौन कौन नाम याद हो गया आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला ओइक एसिड आपको याद हो गया। सल्फोनिक एसिड का क्या 2 डिग्री एस सल्फो, है ना। उसके बाद अल्काइल O8 स्टर का, अल्काइल O8 स्टर। एसिड अमाइड का क्या बोलेंगे, एमाइड, एसिड अमाइड एमाइड। एसिड क्लोराइड का क्या, ऑयल क्लोराइड। ये 2 डिग्री एस नाम है भैया, 2 डिग्री एस है ऑयल क्लोराइड। अगर हम लोग बात करें साइनाइड का तो साइनाइड का बोलते हैं नाइट्राइल, साइनाइड नाइट्राइल। एल्डिहाइड अल, कीटोन ऑन, अल्कोहल ऑल, एमीन एमीन, एल्कोहल एमीन। देखो एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड अल, नाम है एल्डिहाइड अल, कीटोन ऑन, अल्कोहल ऑल, एमीन एमीन। ये 4 नाम याद हो गया। एसिड अमाइड एमाइड, एसिड अमाइड में एमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, बस नाम याद करना 2-3 को, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। ये जो आपको देखो ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है नाम। सल्फोनिक एसिड SO3H, अल्काइल ओएट स्टर का होता है COR, एसिड अमाइड CONH2 होता है। बीच में डिस्टर्ब कर रहा जी। ऑयल क्लोराइड का होता है COCl, एसिड क्लोराइड होता है। नाइट्राइल का क्या होता है CN, एल्डिहाइड का क्या होता है CHO, कीटोन का क्या होता है CO, और अल्कोहल का क्या होता है OH, एमीन का क्या होता है NH2। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये सब कहीं प्रेजेंट रहेगा तो 2 डिग्री एस में हम लोग ये नाम का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे मान लिया जाए कोई संरचना है, ऐसे COH दिया हुआ है, यहाँ COH का जो नाम हम लोग लगाएंगे यहाँ ओइक एसिड लगाएंगे। अगर कहीं मान लीजिए इस तरह का संरचना यहाँ OH है तो अल्कोहल का यहाँ हम लोग जो ऑल बोलते हैं ये ऑल नाम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर कुछ भी ये 2 डिग्री एस नाम है, यानी हमने जो अभी आपको बताया, इसको मिटा दे रहा हूं, हमने जो अभी आपको बताया तो हमने कहां से लेकर बताया, 2 डिग्री पी से बताया। 2 डिग्री पी में अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, नाइट्रो। 1 डिग्री पी में बताए, 1 डिग्री पी में बताए कि सर जी 1 डिग्री पी में साइक्लो वाला स्ट्रक्चर आएगा। और वर्ड रूट में बताए थे 1 कार्बन से 10 कार्बन तक। 1 डिग्री एस में बताए थे Ni9, और 2 डिग्री एस में यही फंक्शनल ग्रुप जो अभी बताए थे। अब सबको मिलाकर अगर हम एक कॉलम बना दिया जाए, सबको मिलाकर अगर हम एक कॉलम बना दिया जाए तो यहां पर जो आपका आएगा ये आपका 2 डिग्री पी का नाम आएगा। 2 डिग्री पी में क्या आएगा भैया, अल्काइल आएगा, आर आएगा, अल्कोक्सी आएगा, अल्कोक्सी यानी RO आएगा, है ना। अल्काइल के जगह पे आपको कॉमन है मिथाइल लो, आपका मन है इथाइल लो, आपका मन है प्रोपाइल लो। अल्कोक्सी की जगह आपका मन है मिथॉक्सी लो, हाँ इथॉक्सी लो। ध्यान से सुनना, एकदम कहीं जाना नहीं, पूरा एकदम कंसस होके। उसके बाद फ्लोरो लो, क्लोरो लो, ब्रोमो लो, हाइड्रो लो। उसके बाद आ जाओ 1 डिग्री पी में, इसमें साइक्लो लगाना है, जब रहेगा तब लगाना है। इस तरह का संरचना जब रहेगा, पूरा पूरी बंद संरचना रहेगा तो साइक्लो की बात करेंगे। वर्ड रूट में 1 कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे मीथ, 2 कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ईथ, 3 कार्बन रहेगा हम लोग बोलेंगे सर्जी प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स। इस तरह से 10 तक चले जाएंगे। उसके बाद 1 डिग्री एस में चलेगा
इन आइन। एन कब लगाओगे बच्चों? बोल बालक, एन कब लगाओगे? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इन कब लगाओगे? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और आइन कब लगाओगे? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। एन इन आइन। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री एस हो गया फंक्शनल ग्रुप, जो अभी हमने आपको बताया है, यही फंक्शनल ग्रुप। इसको भी MTR करो, यानी मारो टोटल रट्टा, नहीं तो लगेगा फट्टा। अगर याद नहीं करना है तो भैया IUPAC नाम नहीं होगा। इसीलिए मेरा एक बात मान के ये सारे कॉलम को 2 डिग्री है ना, कहां से 2 डिग्री P से लेकर 2 डिग्री S का मैंने जितना भी, देखो मैंने जितना भी चीज बताया है आज, जैसे आज हमने बताया था यहां से फ्रेम स्टार्ट किया, ये 2 डिग्री P का नाम है। उसके बाद देखो ये 1 डिग्री P में साइक्लो, ये वर्ड रूट है। और उसके बाद क्या, ये 1 डिग्री एस है, ये 2 डिग्री एस है। ये सारा नाम आप इसको अगर पूरा याद कर लेते हैं तो आपको IUPAC नाम हो जाएगा। तो अगले दिन हम लोग मिलते हैं। आप सभी को गुड नाइट। लगे रहिए, बने रहिए। अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट आप सभी को।